नमस्कार दोस्तों रिजल्ट एडुशाला में आपका स्वागत है और मैं प्रद्युमन आप लोगों का स्वागत करता हूं। हमने जो वादा किया था आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर पार्ट 3 का वीडियो का, वो आज हम अपलोड कर रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे व्यूज़ हुए हैं। 200 250 करीब व्यूज़ हो गया और मैं खुश हूँ काफ़ी। 200 मेरा टारगेट था, 200 व्यूज़ हो जाए और उसके बाद मैं पार्ट 3 अपलोड करूँ और मेरा ये उद्देश्य पूरा हुआ। आप लोगों ने इसको पूरा किया, 200 व्यूज़ से ज़्यादा हो गया, 250 व्यूज़ हो गया है, तो मैं पार्ट 3 अपलोड कर रहा हूँ और ये हमारा लास्ट पार्ट है। 1 2 3 लास्ट पार्ट है। मैंने पार्ट 1 डाल दिया, पार्ट 2 डाल दिया और पार्ट थर्ड में हमारा पॉलिटी और साइंस का क्वेश्चन इसमें है और इसमें हम आपको बताएंगे कि साइंस और पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ से पूछा गया है और कहाँ किस बुक से कैसे पूछा जाता है, वो मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको। और जिसमें मुझे डाउट रहेगा मैं बोल दूंगा आपको, खुद ही से आप देख लें। पॉलिटी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पेचीदा और फंसाने वाले क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग खुद ही ध्यान से देखेंगे। मैंने बहुत ही रिसर्च किया, खोजा, लेकिन मुझे जितना मिला मैं देने का कोशिश करूंगा, मगर आप लोगों का भी काम है कि जब आयोग इसका उत्तर दे तो आप कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर सुधार के मुझे बता दे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 में हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी डाला हुआ है, करीब 50 क्वेश्चन है। पार्ट 2 में हमारा करंट डाला हुआ है, ओनली करंट है। और पार्ट 3 में हमारा पॉलिटी और साइंस का वीडियोस अभी अपलोड इस वीडियो में है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके आप लोग देख लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। रिजल्ट एडुशाला में आपका पुनः स्वागत है और हम शुरू करते हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन पहला देखते हैं। बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का है ये। ठीक है, 67वां बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन जो है बहुत ही घुमावदार है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जिन्होंने बीपीएससी का एग्जाम दिया है उनसे आप पूछिए तो वो बताएंगे अच्छे से आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप 67वां बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए राजनीतिक प्रशिक्षण, ऑप्शन बी योजना बनाने में गांव की सहायता करना, ऑप्शन सी शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, ऑप्शन डी जीवन स्तर को बेहतर बनाना और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो मैं हमेशा ऑप्शन ई नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑप्शन ई आप लोगों को पता होना चाहिए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक होगा। जहां इसका उत्तर ई होगा मैं उस ऑप्शन को बता दिया करूंगा। इसमें एक से एक अधिक उत्तर होगा, जिसका ऑप्शन हमें ए बी सी डी में मिल जाएगा मैं उतना ही बोलूंगा, ऑप्शन ई मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो राजनीतिक प्रशिक्षण, योजना बनाने में गांव की सहायता करना, ये तो सही होगा। योजना बनाने में गांव की सहायता सही होगा। जीवन स्तर बेहतर करने के लिए भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का योगदान होता है और शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम उद्देश्य है। इसीलिए ऑप्शन ई इसका उत्तर हो जाएगा। मगर आप लोग को ध्यान रखना है कि आयोग जब बीपीएससी आयोग जब इसका उत्तर जारी करेगा तो आप लोग क्वेश्चन से इसका मिलान खुद ही कर लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसमें देखिए ये क्वेश्चन में पीडीएफ है, ये तो मैं इधर इधर घिसकाऊंगा नहीं। मैं बगल में इसके बगल में ये ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन ये 3 है, ऑप्शन 1 के बाद क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 3 पे मैं आ जाऊंगा। ऐसी एक स्लाइड में 2 होगा, तो इससे आपको भी आसानी होगी देखने में और मुझे भी आसानी होगी। ठीक है, तो हम आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के समय में जो है 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है। मैंने इसका उत्तर बहुत ही ढूंढने का कोशिश किया, मगर मुझे जितना मिला मैं संभव कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए प्रूफ के साथ में इस क्वेश्चन को उत्तर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? क्वेश्चन क्या है हमारा? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन ए गृह सचिव, ऑप्शन बी वित्त सचिव, ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी और ऑप्शन डी मंत्रिमंडल सचिव है। ठीक है, जब आप लक्ष्मीकांत उल्टाएंगे या किसी भी पॉलिटी का बुक निकालेंगे तो आप लास्ट पेज में देखेंगे वरीयता क्रम दिया। बीपीएससी ने एक वरीयता क्रम में
65वां में वरीयता क्रम पूछा हुआ था, ठीक है। इससे भी पहले पूछा वरीयता क्रम, तो आप इसमें भी देख लीजिए वरीयता क्रम दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम ये देखेंगे ना पॉलिटिका, जब निकालेंगे कोई भी बुक, तो वहाँ देखेंगे महान्यायवादी और मंत्रिमंडल सचिव, पहले दिया है मंत्रिमंडल सचिव महान्यायवादी और उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव, एक ही ऑप्शन, एक ही 7 नंबर में अगर है तो 7 में ए में महान्यायवादी और बी में मंत्रिमंडल सचिव, तो दोनों का रैंक समान है। उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी में दोनों का जो है रैंक है समान है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा ये हमें आयोग पे देखना होगा, लेकिन हमारे हिसाब से मंत्रिमंडल सचिव ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होना चाहिए। मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि बुक्स में लिखे हुए हैं, इसी दोनों का सेम दिया हुआ है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? देखिए, जब आप बुक को, मैंने लक्ष्मीकांत को भी उल्टाया और भी 2-3 बुक को देखा है, तो पोस्टमार्टम शब्द का कहीं भी उपयोग नहीं किया गया, ये बोलचाल की भाषा है। और इसमें जो है हम बहुत खोजने का, गूगल पे भी खोजी के बहुत से पूछे भी, तो कोई सही जवाब नहीं दे पाया है। तो निम्नलिखित में संवैधानिक उपचार में पोस्टमार्टम जो है उत्प्रेषण को बोला जाता है, ठीक है। रिट जो जारी करता है ना, वही संवैधानिक उपचार, जो संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ठीक है। तो उसी में 5 ये उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षा प्रतिषेध और परामर्श दिया गया है, मगर इसमें जो पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है तो उत्प्रेषण को कहा जाता है। इसलिए क्योंकि जो है हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को आदेश दे सकता है और उसका फैसला को पलट भी सकता है, सुधार भी कर सकता है, इसलिए इसका उत्तर होगा उत्प्रेषण, ठीक है। लेकिन हमें आयोग के उत्तर का इंतजार करना होगा कि इसका उत्तर क्या देता है। वैसे आप लोग इसको अनुच्छेद 32 में जाके आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, मैं जो अभी बताया था, ये जो वरीयता क्रम दिया गया है 11 नंबर में क्या किया था, भारत के महान्यायवादी और क्या दिया गया, मंत्रिमंडल सचिव, ये दोनों क्या दिया गया है, एक ही में दिया गया है। तो हमें नागरिक सेवा अधिकारी पूछ रहा है, तो इसीलिए मंत्रिमंडल सचिव होगा। वरीयता क्रम देख रहे हैं यहाँ पे आप, वरीयता क्रम आप देख सकते हैं, ये मैंने लक्ष्मीकांत से देखा था। तो इसमें जो है भारत के महान्यायवादी और मंत्रिमंडल सचिव है। आइए हम थोड़ा सा वरीयता क्रम में देख लेते हैं। जो पहला था, सबसे बड़ा जो है भारत में वरीयता क्रम में राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तीसरा नंबर पे प्रधानमंत्री का स्थान है, चौथा नंबर पे राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में है, पांचवा जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति, और जो है पांचवा क में उप प्रधानमंत्री जिसको गृह मंत्री कहते हैं, या छठा हो गया भारत के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का स्थान क्या में है, छठा, और लोकसभा का दोनों का सेम है। भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष दोनों का क्रम जो है सेम है। सातवां में कौन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव अपने राज्य के, इसमें देख लीजिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी है, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष नेता जो है वरीयता क्रम में 7वें नंबर पर आते हैं। और देखिए, भारत रत्न लता मंगेशकर का भी हाल ही में निधन हुआ है, स्वर कोकिला के लिए, तो उसमें भारत रत्न उन्हें मिला हुआ था 2001 में। आप लोग देख लेंगे, एक था या 2 था, या 1998-97 जो भी था, एक था, ठीक है। भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति जो है 7 क में है, तो हो सकता है कि वरीयता क्रम भारत रत्न का पूछ दे, तो 7 क में जो है भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति आता है। या 4 ऑप्शन दे दे, ABCD, पहला दे दे लोकसभा अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तो इसमें जो है भारत रत्न 7 नंबर पे आता है, और आप लोग इसका क्रम याद कर लेंगे, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष देखिए 9 नंबर पे आता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये आएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या आएगा। तो इसी तरह से वरीयता क्रम दिया गया है, आप लोग इसको खुद से ही देख लेंगे, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतर अंकृत और शून्य पोषित किया जा सकता है? तो देखिए, 9वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची नहीं है, तीसरी और 5वीं भी नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं, इससे आप मिला लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, भारत के पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद निम्नलिखित से किस राज्य की प्रारंभ की गई? पूछ रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है, प्रथम तो हमें याद है कि राजस्थान है, लेकिन दूसरा पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू किया गया ये हमें नहीं याद होता, इसीलिए इस क्वेश्चन ने हमें पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देखिए क्या है, केरल है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन डी गुजरात है, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो पहला किया गया था राजस्थान में, नागौर में, और दूसरा किया गया था आंध्र प्रदेश में, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि राज्यसभा का पावर जो है लोकसभा के समान किस में है, तो हमें
संविधान संशोधन करने में राज्यसभा का पावर जो है लोकसभा के समान है। नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने में राज्यसभा करता है। लोकसभा के समान किस में लोकसभा का गठन लोकसभा में जो है नई अखिल भारतीय सेवा गठन नहीं होता है, ये राज्यसभा सिफारिश करता है। संविधान संशोधन में जो है राज्यसभा की लोकसभा के बराबर शक्ति है, ठीक है। सरकार हटाने में, ये तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध जो है संरक्षण समाविष्ट है? तो ऑप्शन ए दिया है, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। निम्नलिखित मूल अधिकारों में किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन बी स्वतंत्रता के विरुद्ध, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार, ऑप्शन डी समता का अधिकार, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक उत्तर। तो स्वतंत्रता का अधिकार, इसका बी उत्तर सही हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? तो पंचायती राज ऑप्शन ए दिया है संघ सूची, ऑप्शन बी दिया है राज सूची और ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी 316। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज सूची। पंचायती राज जो है राज सूची का विषय है, ठीक है, समवर्ती सूची का नहीं है, संघ सूची का नहीं है, राज सूची का विषय है, समझे। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका डिस्कशन जो दिया गया है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ये देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जनवरी जो है 1958 में स्वीकार किया गया था। ये राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पंचायती राज स्थापना किया गया था नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। अब जो है उसके बाद दोबारा कहाँ शुरू किया गया था ये देखिए, तो बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश इस योजना को 1959 में लागू किया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ कर दिया। तो ये हमने लक्ष्मीकांत से लिया था और ये दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आते हैं हम साइंस में। पॉलिटी का क्वेश्चन हमारा 12 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम आते हैं साइंस में। साइंस में देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए बीपीएससी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को बोलिए कि रिजल्ट एडुशाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे लगता है कि हर एक आदमी अपने स्टेटस में अगर इस वीडियोज़ को लगा देते हैं तो उनमें करीब 30 या 35 बंदे तो होती हैं जो वीडियो को देखते हैं, या 40-50 उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो कम से कम 50 बंदे भी हर एक आदमी अपने स्टेटस में इस वीडियोज़ को लगाए तो हमें उतने लाइक्स मिल जाएंगे, शेयर मिल जाएंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगा वीडियोज़ बनाने के लिए। मैं बहुत 10 दिन का इंतजार कर रहा था हमारा वीडियोज़ में लाइक आता है या नहीं, लोग देखते हैं, लोगों तक पहुंच पाता है या नहीं, इसलिए हमने पार्ट 3 में लाने में देर कर दिया था, ठीक है। तो आप पार्ट 3 को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ जल्दी अपलोड करूँगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करने वाला हूँ वो हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होगा, FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब भारत का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो हम प्रस्तुत करेंगे बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से। आप लोग देखेंगे कि कैसे यूट्यूब वाले सब नहीं डालते हैं जो चीज़ बताना चाहिए, और मैं वो चीज़ आपको सारा बताऊंगा बीपीएससी के लिए। बीपीएससी भी हो या स्टेट पीसीएस जो भी हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, यूपी हो, एमपी हो, जो भी हो, वन फॉरेस्ट रिपोर्ट सब में पूछा जाता है और मैं बताऊंगा आप लोगों को। वन फॉरेस्ट रिपोर्ट आएगा हमारा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। कम से कम, मैं ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं, कम से कम 100 सब्सक्राइबर आप कर दीजिए। और लाइक जो है वीडियोज़ में मात्र 200 लाइक्स हमें चाहिए और 250 व्यूज़ चाहिए, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 250 व्यूज़ आप लोग कर सकते हैं। मुझे पता है मेरे पिछले वीडियोज़ में भी 250 व्यूज़ हो चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए। अपने स्टेटस में अगर आप लगा देते हैं तो बहुत से लोगों को पास पहुंच जाएगा और उन्हें आप बता सकते हैं कि ये वीडियोज़ को देखो भाई, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया गया है बढ़िया से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को डॉट डॉट कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान तरल गैस में बुलबुले के निर्माण को डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या करता है वो, वाष्पीकरण तो नहीं करता है रासायनिक तरल पदार्थ में, ठीक है। बुलबुला जो निर्माण होता है तो विसरण करता है या नहीं, ये देखते हैं। संघनन और बुदबुदाहट, और ऑप्शन ए दिया वाष्पीकरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी बुदबुदाहट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो हम इसका उत्तर जो है विसरण मारेंगे, ठीक है। उत्तर बी इसका विसरण, वाष्पीकरण नहीं करता, संघनन भी नहीं करता और बुदबुदाहट, विसरण होता है इसका उत्तर। आप लोग इसका आयोग के उत्तर का इंतजार करेंगे, विसरण होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है इसमें कि प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय क्यों लगता है। ये जो क्वेश्चन है हमें कि यूपी आरओ में भी पूछा गया था, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में खाना बनाने में क्यों कम समय लगता है, तो यह जो है, 1 मिनट मुझे खांसी आ रहा है जरा।
प्रेशर कुकर में खाना बनाने में कम समय क्यों लगता है? आप लोग प्रेशर कुकर में खाना तो बनाते हैं, लेकिन क्यों लगता है कम, ये नहीं पता होता है। तो बीपीएससी जो हमारा ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है जो हमें डेली यूज में यूज करते हैं कि प्रेशर कुकर में जो डंडा लगा रहता है वो क्या चीज़ का बना होता है? तो वो बेकेलाइट का बना होता है, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों बनता है, आप लोग बताइए, खुद ही सोच के बताइए। और मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है वो कम समय में क्यों बन जाता है, या खाना बनने में मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। तो उसमें दिया हुआ था ऑप्शन क्या, ये 2021 का मैं बात बता रहा हूँ यूपीएससी का, ठीक है। उसमें दिया था सीटी का भार कम रहता है, सीटी का भार ज़्यादा रहता है, प्रेशर कुकर के ढक्कन पे निर्भर करता है, प्रेशर कुकर के वजन पे निर्भर करता है। और 4 गो ऑप्शन था इसमें, जिसको मारना है मार लीजिए, जो पढ़ा था बनाया, जो नहीं पढ़ा था नहीं बनाया। तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछता है, तो मैं सॉरी यूपीएससी पूछता है। तो यूपीएससी का भी मैं क्वेश्चन कोशिश करूंगा मैं आपको बताने के लिए, नेक्स्ट वीडियोज में डाल दूंगा। इस पीडीएफ में मुझे डाल देना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया, ठीक है। तो मैं आपको यूपीएससी का क्वेश्चन आप लोग खोज लीजिएगा वैसे भी, कि जो प्रेशर कुकर में खाना बनाने में कम समय लगता है उसका क्या रीजन यूपीएससी दिया था, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ था, तो आप लोग खोज लेंगे। तो आइए हम इसी क्वेश्चन का उत्तर की ओर चलते हैं। तो प्रेशर कुकर में कम समय लगता है खाना बनाने में, क्यों? ऑप्शन ए दिया है, यह पानी के क्वथनांक को बनाए रखता है, मतलब पानी के क्वथनांक जो है कांस्टेंट बनाए रखता है। दूसरा दिया है, यह पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन सी दिया है, यह पानी के क्वथनांक को कम कर देता है। और ऑप्शन डी, यह पानी के क्वथनांक को प्रभावित नहीं करता है। और ऑप्शन ई, हर एक बार की भांति इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसीलिए खाना क्या होता है, जल्दी समय में बढ़ जाता है, समझे। आइए हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से उनके प्रतिक्रिया का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, इसका जो प्रतिक्रिया का सही क्रम जो है, ऑप्शन ए किया दिया है चांदी, तांबा, लोहा, ऑप्शन बी तांबा, लोहा, चांदी, ऑप्शन सी चांदी, लोहा, तांबा, ऑप्शन डी लोहा, तांबा, लोहा, चांदी और तांबा। तो हमका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी, तांबा और लोहा जो है इसकी प्रतिक्रिया क्रम सही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौंप के आरोहण के लिए डॉट डॉट जिम्मेदार बल है, सैंप के आरोहण के लिए डॉट डॉट जिम्मेदार बल कौन सा है? तो भाई इसका जो है उत्तर हमें नहीं मिला था, इसका आप लोग खुद ही देख लेंगे। मैं कोई भी उत्तर मैं गलत नहीं बताऊंगा, जो मुझे पता रहेगा वह मैं बताऊंगा। आप लोग गूगल पे या कहीं भी खोज सकते हैं इसका उत्तर। अगर मेरे से जानना चाहते हैं तो इसका उत्तर मैंने ए मारा था, केशवत्व के बल पर जो है सैप मैंने इंग्लिश में खोजा था, सैप कैप कलड़ी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कैप कलड़ी आरोहण के लिए क्या है, केशिका बल जो है जिम्मेदार है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, केशिका बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 डॉट डॉट को व्यापक के रूप में भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन ए दिया, हमारे पूछ रहा है क्वेश्चन कि भविष्य का ईंधन के रूप में किसे देखा जा रहा है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ए ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ओजोन और ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक चीज। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, हाइड्रोजन को व्यापक ईंधन के रूप में देखा जाता है। अगर आपको वीडियो ये स्लो लग रहा है तो आप लोग दुगुना स्पीड में कर लीजिए, 1.5 गुना में कर लीजिए, 1.2 में कर लीजिए, 1.75 में कर लीजिए। हमारा अगर बहुत फास्ट लग रहा है तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, या घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आप यूट्यूब में जाएंगे, यहाँ पे ऐसे 3 बिंदु यहाँ पे दिखेगा, ये जो 3 बिंदु ऐसे दिखेगा, आप यहाँ पे स्पीड को कम करने के लिए आएगा, एडवांस में जाएंगे और एडवांस में होगा क्वालिटी। क्वालिटी तो आप जो भी होगा आप डाल देंगे और उसके बाद उसका इसमें स्पीड का, तो आप लोग स्पीड दुगुना कर सकते हैं। अगर बहुत कम लग रहा हो, बहुत ज़्यादा लग रहा हो तो आप लोग कम कर लीजिएगा। नॉर्मल ठीक होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ठीक है, नॉर्मल ऐसे ही बताइए आप, तो मैं ऐसे ही चलाऊंगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूल के प्रजनन तंत्र के भाग होते हैं भाई, क्या क्या होते हैं फूल के प्रजनन तंत्र के भाग? तो फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं पंखुड़िया और गर्भकेसर नहीं होते हैं। पंखुड़िया से क्या मतलब है, पुंकेश्वर और गर्भकेसर भी नहीं होता, बाह्यदल और पंखुड़िया भी नहीं होता, क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, बाह्यदल और पुंकेश्वर, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाह्यदल और पुंकेश्वर जो है फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। आप लोग एक बार इसको बायोलॉजी को उल्टाएंगे और देखेंगे, बायोलॉजी में बहुत ही डेप्थ क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी ने घुमाया तो सबका सर चकरा जाएगा। तो इसलिए आप लोग ये सब टाइप का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखिए पैटर्न कैसा पूछा जाता है, अपने दोस्तों को भी बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट कीजिए। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का डॉट डॉट समुद्र और महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का समुद्र महासागर में कितने हैं भाई? ऑप्शन ए 97.4%, ऑप्शन बी 98.4%, ऑप्शन सी 96.4%, ऑप्शन डी 95%। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 97.4%, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है भाई? तो 73 का हमने क्या मारा था,
73 का जो है इंसुलिन जो है क्या करता है, हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजीन में परिवर्तित कर देता है। कितना बार पूछता है इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है, तो आप लोग इसको देख लेंगे इंसुलिन क्या, मैं आपको बता रहा हूं कि इंसुलिन क्या क्या चीज आता है। इसमें 4 गो चीज है। इंसुलिन प्रोटीन है, इंसुलिन हार्मोन है जो पेप्टाइड हार्मोन है, इंसुलिन में बीटा सेल होता है। इंसुलिन कहां से प्राप्त होता है, तो डहेलिया के जड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इंसुलिन के बारे में हमें इतना चीज प्राप्त हुआ। और इस इंसुलिन हमें जस्ता से प्राप्त होता है। जस्ता को इंग्लिश में ZN कहते हैं। तो इंसुलिन क्या चीज से प्राप्त होता है, जस्ता से। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन में क्या होता है, बीटा सेल होता है और ये डहेलिया के जड़ से प्राप्त होता है। तो इतना सारा जानकारी हम आपको इंसुलिन के बारे में बता दिए। बीपीएससी की कोई भी पूछेगा तो आप लोग मार सकते हैं दर्जना। ठीक है, तो इंसुलिन जो है हार्मोन को, ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजीन में परिवर्तित कर देता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इतना डिटेल से आपको कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं वीडियोज को। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण कौन सा देश दक्षिण पूर्व का एशिया की बैटरी कहलाता है भाई? तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया था। ठीक है, लाओस करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्या कर दिया था, डिस्कस कर दिया था। ये हमारा पिछला सेशन में है, वीडियोज में आप देख सकते हैं। इसमें जो पूछ रहा है कि अंतरिक्ष कैप्सूल को जोड़ने में कितना घंटा का, डॉकिंग की प्रक्रिया में कितना घंटा लगा था, तो जो वीडियोज देखे होंगे उनको पता होगा। ये 19 घंटा का लगा था। ठीक है, और ये जो है 98 में चीन का जो है, चीन का कौन सा है ये, फास्ट जो है नामक बेलसाला टेलीस्कोप स्थापित किया है। इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ये क्वेश्चन को नेक्स्ट चलते हैं। जब विद्युत जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम चलते हैं। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो डॉट डॉट डिस्कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों ये देखिए, बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन है, ये रोमांच लाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग स्विच रोज बंद करते हैं और ये जो है कौन सा तार जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है? आप लोग घर में कभी खोजिए, सोचिए, विचारिए कि कौन सा तार डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए लाइव वायर, ऑप्शन बी तटस्थ तार, ऑप्शन सी भू तार और ऑप्शन डी फ्यूज तार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, मैंने बहुत ही रिसर्च किया और 59 का हमें उत्तर मिला क्या, ए लाइव वायर। जो है लाइव वायर का जब आप हिंदी में खोजेंगे ना तो न्यूट्रल तार इसको बोलते हैं। ठीक है, लाइव वायर को न्यूट्रल तार, आप लोग देख लेंगे, लाइव वायर अंग्रेजी में लिखेंगे लाइव वायर, तो इसका क्या उत्तर हो जाता है? सही उत्तर मेरे दोस्त लाइव वायर हो जाएगा। और देखिए बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, जो जनरल यूज में, साइंस में हम यूज करते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन किस चीज़ का बना होता है, प्रेशर कुकर में खाना कैसे बन जाता है, बल्ब के अंदर क्या भरा होता है, खाना जो बनाते हैं गैस से, तो वो गैस में कौन सा गैस भरा रहता है, उसका महक, गैस जो महकता है उसमें कौन सा गैस मिला होता है जिसके कारण महकता है। तो ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें जिसको हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बीपीएससी का मैंने एग्जाम दिया है तो मुझे पता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषित विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्लैक निष्कर्षण, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन बी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी अवसादन। तो देखिए क्या दिया क्वेश्चन हमारा, किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक अधिशोषित विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, सॉरी क्रोमेटोग्राफी नहीं कहते हैं, अवसादन कहते हैं। ठीक है, इसको अवसादन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? अवसादन। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे को जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है। क्यों फट जाता है भाई, बता सकते हैं आप लोग? सोचिए, अगर कोई आप बर्थडे में, किसी के भी बर्थडे में आप लोग गुब्बारा फुलाते हैं, बल्ब के पास ले जाते हैं, वो फट जाता है। क्यों फट जाता है? पहला ऑप्शन दिया गुब्बारा पिघल जाता है, दूसरा ऑप्शन दिया प्रकाश किरणें गुब्बारे में छेद कर देती है, ऑप्शन सी दिया है गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे के भीतरी की दीवारों पर दबाव बढ़ा देता है, ऑप्शन सी दिया, डी दिया है ताप गुब्बारे में छेद कर देता है। तो ऑप्शन सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका हो जाएगा उत्तर ई हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गुब्बारे में जो है गुब्बारा पिघल भी जाएगा। देखिए अगर हम पिघला वहां पर डालेंगे तो पिघल भी सकता है, गुब्बारे के अंदर का हवा गर्म भी हो सकता है और बाहरी की दीवार टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भी हो सकता है, और ताप जो है ताप से भी टेम्परेचर में छेद हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हमको लगता है ई होना चाहिए, लेकिन सी भी इसका उत्तर हो सकता है। तो आप लोग आयोग का क्या उत्तर आता है इस पर आप देखिएगा। और ये मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ये आप, मैं सही या गलत बताता हूँ इस पे नहीं डिस्कस करना है, आपको ये देखना है कि बीपीएससी का पैटर्न कैसा क्वेश्चन पूछने का। ठीक है,
आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन साइंस का लाऊंगा जो विभिन्न विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, मगर मैं वो क्वेश्चन मैं तभी लाऊंगा साइंस का ऐसा अच्छा अच्छा क्वेश्चन जब हमें लाइक मिलेंगे, शेयर मिलेंगे और कमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, ठीक है, और शेयर कीजिए, तभी मेरे दोस्त अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं साइंस के लाऊंगा, हर एक सब्जेक्ट के लाऊंगा। मैं हिस्ट्री का एक सोच रहा हूँ एक सीरीज लाऊँ बीपीएससी के लिए, मगर इसके लिए हमें सब्सक्राइबर चाहिए, लाइक्स चाहिए, तभी हो पाएगा, ठीक है, व्यूज भी चाहिए, ठीक। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है, एक परमाणु की संरचना को स्थिरता को डॉट के द्वारा समझाया गया है। किसके द्वारा समझाएगा? ऑप्शन ए अनिस्टो रदरफोर्ड, ऑप्शन बी नील्स बोर, ऑप्शन सी चैम्सविक, ऑप्शन डी जे थॉमसन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त बी, नील्स बोर जो है एक परमाणु की संरचना को स्थिरता को समझाया है नील्स बोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉट डॉट ने सबसे पहले यह सुझाव दिया कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है जिसे अणु कहते हैं। किसने कहा था कि पदार्थ बहुत छोटे हैं और ये बहुत कणों से बने हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो ये कौन कहते भाई? ऑप्शन ए में दिया है महर्षि कनाद, और ऑप्शन बी में दिया है क्या? ऑप्शन बी में दिया है डाल्टन, ऑप्शन सी में रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी अनिस्टो रदरफोर्ड, ऑप्शन ई हर एक बार की भांति इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्त महर्षि कनाद, ऑप्शन ए महर्षि कनाद हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पदार्थ के अंतर रूपांतर वाली स्थिति में रासायनिक पदार्थ के अंतर रूपानी वाली स्थिति में ऑप्शन ए रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन सी भौतिक और रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है, और ऑप्शन डी भौतिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी, रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तत्व की द्रव्यमान संख्या डॉट डॉट तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद डॉट डॉट के बराबर होती है। तो क्या चीज के बराबर होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है क्या? तत्व की द्रव्यमान संख्या, ठीक है, उस परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होती है। आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 65 नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए और पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 मिनट का वीडियो अभी तक हो गया, अभी भी 2-3 क्वेश्चन है। तो मैं दोस्त मैं कितना भी फास्ट करूँ, मैं छोड़ छोड़ के बताऊंगा तो ये आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। बताने के लिए मैं ऐसे कुछ कर दूंगा, मैं उससे कुछ समझ में नहीं आएगा आपको और एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पूरे डिस्कस के साथ देखिए वीडियोज़ और तभी समझ में आएगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। आराम से देखिए, समझिए, और क्या टाइम लगता है तो क्या हो गया, टाइम नहीं लगेगा तो 1 साल तैयारी में अगर एक क्वेश्चन से छूट जाएगा तब अगले साल 1 साल 12 महीना तैयारी करना पड़ेगा आपको। और आपको 40 मिनट का वीडियोस देखने में क्या हो जाए, कोई दिक्कत हो जा रहा है तो छोटा ज़्यादा हो जा रहा है तब दुगुना स्पीड में करके देख लीजिए, 20 मिनट में हो जाएगा खत्म। उसमें क्या है, ज़्यादा लंबा से आप लोग डरिए नहीं, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ही पदार्थ के अणु के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी आसंजक बल, ऑप्शन सी संजक बल और ऑप्शन डी स्थिर वैद्युत, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसंजक, असेडी बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसंजक बल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को आसंजक बल कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंगों में रूप में दर्शाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा VBO गोर, VIBYOGOR, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा VIBGYOR, VBO गोर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा VBO गोर। मैं इसका क्रम दिखाऊंगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही क्रम क्या है, सही संबंध कौन सा है? तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व बट्टा आयतन क्यू, ऑप्शन बी दिया है। इसमें पूछ रहा है कि सही संबंध क्या है, द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान बराबर क्या होगा? आयतन बराबर क्या है? घनत्व गुणे द्रव्यमान, ऑप्शन सी घनत्व गुणे द्रव्यमान बटे आयतन, ऑप्शन डी घनत्व गुणे द्रव्यमान गुणे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान गुणे आयतन, ऑप्शन ई इनमें से कोई एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त सी, घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे, ये बीपीएससी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, तो आप लोग पढ़ लेंगे, इसको देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। छिपकली का पैर डॉट डॉट की तरह काम करता है। तो छिपकली का पैर कैसे काम करता है मेरे दोस्त?
तो ऑप्शन ए मूविंग पैड, ऑप्शन बी सेक्शन पैड, ऑप्शन सी ड्रिलिंग पैड, ऑप्शन डी सीलिंग पैड। तो इसका सही उत्तर सेक्शन पैड हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इसमें पूछता है कि छिपकली का जो है अपना प्रजनन कैसे करता है। तो तापक्रम के, उसका तापमान के तापक्रम के आधार पर जो है उसका प्रजनन होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर होगा ना उसका प्रजनन वैसे होता है। कितना बार पूछ देता है। उसका रंग कैसे बदलता है, तो छिपकली का रंग भी टेम्परेचर के आधार पर ही बदलता है। ठीक है, किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है किसी तरल पदार्थ का, तो तरल की मात्रा बढ़ाने से, तरल पर दबाव बढ़ाने से, तरल का घनत्व बढ़ाने से, तरल का द्रव्यमान बढ़ाने से। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 56 का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। तरल पर दबाव बढ़ाने से क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है। तो दाब से जो है 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। तो बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं मेरे दोस्त, तो आप लोग इसको पढ़ के जाएंगे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो क्या होता है भाई। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलेगा, जब साउंड वेव के रूप में चलता है तो क्या घटना घटता है। तो ऑप्शन ए माध्यम के कण स्रोत के श्रोता की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी माध्यम के कण स्थिर रहते हैं। ऑप्शन सी माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन कर लगते हैं। ऑप्शन डी माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़ ऊर्जा को हस्तांतरित करते हैं। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं। ठीक है, मगर हमें इसका सही उत्तर का इंतजार होगा कब, जानते हैं आप लोग भी मिला लेंगे आयोग के उत्तर से। मैं ये क्वेश्चन सिर्फ बीपीएससी 67वां और सीडीपीओ के लिए बता रहा हूँ। इसका राइट उत्तर जो होगा आयोग दे देगा 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में, जो 1 महीना में आयोग उत्तर दे देता है। तो आप लोग आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का देखेंगे। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन में क्या उत्तर दिया है। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट। ये तो आपको पता होगा, इसका मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पियानो पिच कम करने के लिए क्या करना है। एक पियानो की पिच कम करने के लिए, मतलब पियानो अगर बजाते हैं तो उसका पिच मतलब आवाज कम कैसे होगा, कैसे होगा भाई बताओगे कोई। देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक पियानो की पिच कम करने के लिए क्या किया जाए। तो ऑप्शन ए मोटे स्ट्रिंग का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी स्ट्रिंग में तनाव बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सी लंबाई कम करनी चाहिए। स्टाम और स्ट्रिंग में तनाव कम करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी स्ट्रिंग में तनाव जो है, इसको जो है ना आवाज कम करना है ना, उसको ढीला कर दीजिए पियानो को। तो ढीला कर दीजिएगा तो आवाज कम होगा। देखते हैं साउंड टाइट करने लगेगा तो पेचकस से कसते रहता है पियानो को। ठीक है, तो आवाज उससे तेज होता है। तो पिच कम करने के लिए क्या करेगा, उसको ढीला कर देंगे तो आवाज इसका कम हो जाएगा। ये कॉमन सा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम। डॉट डॉट को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है मेरे दोस्त। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, सी अग्नाशय और डी अधिकृत वृक्क। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा डॉट डॉट ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। इसमें तो आप लोग मास्टर होंगे। हमारा सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, बीपीएससी के लिए कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय और अधिकृत, ये सब सारा देख लेंगे। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो क्या होती है भाई। तो इसका नेफ्रॉन जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेफ्रॉन जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट एक धमनी है जो डीऑक्सी रक्त को वहन करती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फुसफुस धमनी जो है क्या करता है, एकमात्र फुसफुस धमनी एकमात्र धमनी है जो बी ऑक्सीजन रक्त का वहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीकाकरण की कल्पना किसने की थी। तो टीकाकरण की कल्पना एडवर्ड जेनर ने की थी। इन्होंने चेचक का टीका सबसे पहले बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितना प्रतिशत होता है लसिका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 95% जो है लसिका में, गैर कोशिकीय हिस्सा में 95% पानी होता है। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग 95% से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है। यह क्या है, एक अच्छा भोजन जब बन जाता है, मछली बन जाता है, मांस बन जाता है, पनीर बनता है, रसगुल्ला बनता है, एनीथिंग कुछ ही बन जाता है, तो हमें जी से पानी आने लगता है टप टप टप। तो ये क्या है, ऑप्शन ए दिया है साधारण प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी
आप लोग भी सोच रहे हैं कि बीपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है जो हमारे डेली लाइफ से, और मुंह में पानी क्यों आ जाता है हमको ये नहीं पता है। बीपीएससी जानते हैं 66वां में क्या पूछा था कि जी का स्वाद जो है, मीठा स्वाद हम जीव के किस भाग से जो है प्राप्त करते हैं, अगला भाग, मधला भाग और पिछला भाग। तो मीठा जो है किससे प्राप्त करता है, ऐसा बीपीएससी पूछा है। इस बार क्या पूछ दिया है, आर्ट एंड कल्चर में अच्छे भोजन की गंध मुंह में पानी क्यों आ जाती है। ये साधारण प्रतिक्रिया ऑप्शन है, ऑप्शन बी अधिग्रहित प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी जन्मजात प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी प्रतिक्रिया प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो अधिग्रहित प्रतिक्रिया जो है के कारण हमारा जीव में पानी आने लगता है, ठीक है, अच्छे भोजन के नाम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक कोकेन तो है ही, मार्फिन भी दवा है, हेरोइन भी दवा है, पेनिसिलिन क्या है, ये जो है मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है। ये क्या चीज़ का दवा है, पेनिसिलिन दर्द का दवा है, नहीं पेनिसिलिन जो है दूसरा चीज़ का दवा है, मुझे अभी याद नहीं है। कोकेन जो है इसको दिया जाता है, मनोचिकित्सक डालते हैं, मार्फिन भी, हेरोइन भी, ये सब मानसिक बीमारी में दिया जाता है, मस्तिष्क को शांत करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। ये हमारा करीब 47-48 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस कर लिया है, और ये टोटल टाइम हमें लगे हैं 31-35 मिनट लगे हैं। ठीक है, तो आइए इसका कुछ डिस्कशन देख लेते हैं हम। तो जो अधिक्रियाशील वाला जो क्वेश्चन था, आप उसका डिस्कशन देख लीजिए। यहाँ पे सर्वाधिक अधिक्रियाशील कौन है, पोटासियम है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरन है, SnPb हाइड्रोजन है, और कॉपर हर। सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड है, सिल्वर है, मरकरी है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, Pb है, लेड है, Fe है, Zn है। ये नीचे से सबसे कम, ऊपर से पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम है ये। ठीक है, तो इसका आप लोग देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, ये ऐसे घटते क्रम आ गया है, और ये इधर से बढ़ते क्रम गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कौन था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात दाब अधिक होगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उच्च घन संघनन पर तो प्रेशर कुकर का क्वथनांक पानी का बढ़ जाता है। ठीक है, ये डिस्कशन इसका देख लीजिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यो जो रंग का पूछा था कि कैसे उसका क्रम है, तो पहले आ जाएगा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो अंग्रेजी में बैगनी को वायलेट कहते हैं, जामुनी को इंडिगो कहते हैं, नीला को ब्लू, हरा को ग्रीन, पीला को येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है याद करने का ब्रो, तो इसका है VIBGYOR। क्या है, VIBGYOR। या आप उल्टा भी याद कर सकते हैं, क्या, रॉय जी बिव, रॉय ROY, रॉय जी बिव, या भिबियो गोर, इसको याद कर लेंगे, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसका प्रकाश का जो है वर्ण का क्रम पता चल जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा खत्म हो गया डिस्कशन। चलिए आप लोग जितना से ज़्यादा इसका अधिक से अधिक शेयर कीजिए रिजल्ट एडुशाला को, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आप उनसे बताइए कि ये बहुत ही अच्छा वीडियोज़ है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ही बताइए। इससे हमें क्या हो जाएगा, वो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हम कैसे वीडियोज़ लाए, नहीं लाए, और क्या चीज़ पे आप देखना चाहते हैं ये भी हमें बताइए। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, रिजल्ट एडुशाला को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और आपको क्या चीज़ का वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और इसी के साथ जो है हमारा आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर PT जो हुआ था 29 जनवरी को, उसका ये कंप्लीट हम कर दिए। पार्ट 1 में हमारा क्या क्या चीज़ है, पार्ट 1 में हमारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री है, पार्ट 2 में हमारा करंट है, और पार्ट 3 में हमारा क्या है, पॉलिटी और साइंस है। तो करंट का 50 क्वेश्चन पूछा था, आप लोग पार्ट 2 में जाके देख सकते हैं कि करंट कैसे कैसे पूछा है। पार्ट 1 में भी देख सकते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आप सारा पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशली BPSC और CDPO के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आप लोग इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मेरे दोस्त, हम अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।